प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आज प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाऊँ। सो आइए, जब हम प्रभु के जीवित कलाम को सुनते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके जीवित कलाम को लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु जी, जितने लोग तक इस कलाम को पहुंचता है, प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन है जो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 29। बहुत अच्छा वचन है और हमें इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने, समझे जाने पर और कबूल किए जाने पर आशीष देवे। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी जीवन में बढ़ते हैं, हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम प्रभु की निकटता में बढ़ते हैं, हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम आज कुछ भी शब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं। हम अपने बच्चों को कोई भी बात बोल देते हैं। कभी भी हम अपने बच्चों को गाली दे देते हैं। कभी भी हम अपने पड़ोसियों को कुछ भी बोल देते हैं। कभी भी हम अपने सताने वालों को कुछ भी बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो वचन नहीं बोलना चाहिए, वो वचन, वो शब्द हमारे द्वारा मुंह से निकल जाते हैं। पर इफिसियों का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यानी कि जब बोलो तो सोच समझ कर बोलो। कोई भी तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले। जब निकले तो कैसी निकले? दूसरों की उन्नति के लिए निकले। आपके बातों के द्वारा दूसरे आशीषों को पाएं, उस प्रकार से आपको बोलना है। देखिए, एक जगह से और हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों उसके 5 अध्याय और 4 पद में यहाँ लिखा हुआ है। देखिएगा, 3 पद से पढ़ेंगे, 3 और 4। इफिसियों 5, 3 और 4 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ तक की चर्चा ना होने पाए। और क्या लिखा है? और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बात सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आपके मुंह से जो निकले वो धन्यवाद के लिए निकले।
ऐसी बातें ना निकले जो व्यभिचार से संबंधित हो, ऐसी बातें ना निकले जो अशुद्ध काम के संबंध में हो, ऐसी कोई बात ना निकले जो लोभ के पर्पस से हो, ऐसी कोई बात ना निकले जो निर्लज्जता वाली हो, ऐसी कोई बात ना निकले जो मूर्खता वाली हो। पर निकले तो क्या निकले? धन्यवाद के लिए निकले, धन्यवाद के शब्द निकले। मेरे प्रियो, हम अपने मुंह से कोई भी शब्द ना निकालें, कोई भी शब्द हम ना निकालें। एक जगह से और पढ़ेंगे, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 8वां पद। कुलुसियों 3 अध्याय और 8 पद यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मेरे प्रियो, जब हम मसीही जीवन में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में दूसरों के लिए आशीष की बातें निकलना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु आपके लिए सब कुछ लड़ेगा, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। प्रभु इजराइलियों के लिए लड़ा था, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, कोई गंदी बात मुंह से ना निकले। ऐसी बातें जो आपके आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करती हैं, ऐसी बातें जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म करती हैं, ऐसी बातें जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म पीछे छोड़ देती हैं, ऐसी बातें मुंह से निकलना नहीं चाहिए। तो निकले तो कैसी बातें निकले? हर बार धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। नीति वचन 18 का 21 में लिखा हुआ है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। शब्द बड़े सोच के बोले, किसी के लिए भी बोले शब्द बड़े सोच के बोले, किसी को कुछ भी ना बोले। आप बोलने में धीरज बन और सुनने में तत्पर रहे। बोलने में धीर और सुनने में तत्पर रहे। प्रभु आप सबकी मदद करे, प्रभु आपकी अगुवाई करे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बनी रहे। हमारी यही प्रार्थना है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके परिवार में अपनी बरकतों को देगा, आशीषों को देगा। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, जिससे प्रभु का वचन दूसरों तक भी पहुंच सके और दूसरे लोग भी सुनकर आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे पिता परमेश्वर, उत्तम आशीषें आपकी ओर से आती हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हर एक सुनने वालों के जीवन में बनी रहे। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, यीशु मसीह उनकी हर एक तकलीफ़ों को दूर कर, बीपी की शिकायत, प्रभु शुगर की शिकायत, थायराइड की शिकायत, कैंसर की शिकायत, अस्थमा की शिकायत और भी जो तकलीफ़ें हैं,
प्रभु जिन्हें हम जानते नहीं जानते, जो भी तकलीफ़ों को, जिनके नाम हम नहीं जानते, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं। रीढ़ की हड्डी की परेशानी है, अंदरूनी कोई तकलीफ़ है, लेडीज़ कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा उसकी प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही उसकी प्रॉब्लम है, घर आशीषित नहीं हो रहा उसकी प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं उनकी प्रॉब्लम है। सब चीज़ों को हम आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके परिवार में अपनी बरकतों को दें, तकलीफ़ों को दूर करें, आपका अनुग्रह आपकी आशीष हर एक के जीवन में बनी रहने पाए। प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।